हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अभी तक 7 वीडियो बन चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर 7 वीडियो देख लेना। और आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 8वीं वीडियो होगी। तो आज हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो समझते इसको। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जब भी पार्टनर्स आपस में रेशियो बदलेंगे तो उस वक्त एक काम और किया जाता है, वो ये कि सारे के सारे पार्टनर्स उनकी जो भी टोटल एसेट्स है या जो भी लायबिलिटी है उनकी रिवैल्यूएशन होती है। सारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है और सारी लायबिलिटी की रीअसेसमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि पुरानी वैल्यू कितनी थी और नई वैल्यू कितनी है वो पता किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ ओल्ड वैल्यू और यहाँ है न्यू वैल्यू। रुको एक मिनट, हाँ यहाँ लिख लेते हैं ओल्ड वैल्यू और यहाँ न्यू वैल्यू। तो जैसे मान लो बच्चों लैंड है, ओल्ड वैल्यू इसकी थी 10,000 रुपये और न्यू वैल्यू इसकी हो गई 12,000 रुपये। तो ठीक है, इसी तरीके से प्लांट है, इसकी ओल्ड वैल्यू थी 8,000 रुपये और न्यू वैल्यू हो गई इसकी 9,000 रुपये। इसी तरीके से मशीनरी है, ओल्ड वैल्यू थी इसकी 6,000 रुपये और न्यू वैल्यू हो गई इसकी 10,000 रुपये, ऐसा मान लेते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, प्रॉफिट दिख रहा है हमें, प्रॉफिट या लॉस, यानी कि गेन बोल लो इसको, गेन या लॉस हमें कहीं दिख रहा है, गेन या फिर लॉस दिख रहा है। जैसे 10,000 का लैंड 12,000 का हो गया तो यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 8,000 का प्लांट 9,000 का हो गया, 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 6,000 की मशीन 10,000 की हो गई, 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो 4 1 5 और 2 8, सॉरी 4 1 5 और 2 7, देखा जाए तो 7,000 का एक प्रॉफिट हो रहा है हमें। अब होगा क्या कि हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें बैलेंस शीट के अंदर न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, मतलब पुरानी वैल्यू को भूल जाना है, पुरानी वैल्यू को कुछ नहीं करना। अब हमारी बैलेंस शीट में जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू को बोलते हैं रिवाइज वैल्यू, चेंज वैल्यू। इसको कई बार पेपर में आल्टर भी लिखा आ सकता है, आल्टर्ड वैल्यू। ठीक है, तो रिवाइज वैल्यू, न्यू वैल्यू, आल्टर्ड वैल्यू, चेंज वैल्यू, कुछ भी एक नाम हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा आएगा कि हमें नई बैलेंस शीट जो बनेगी, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, उस नई बैलेंस शीट में सारी न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो बच्चों जब न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 के लैंड को 12,000 दिखा देंगे नई बैलेंस शीट में। प्लांट जो पुराना 8,000 का था, अब नई बैलेंस शीट में 9,000 का रिकॉर्ड होगा। मशीन पहले 6,000 की थी, नई बैलेंस शीट में 10,000 की रिकॉर्ड होगी। तो हमें किसी में सब में लगभग फ़ायदा ही दिख रहा है। तो टोटल फ़ायदा दिख रहा है 7,000 रुपये का। तो ये 7,000 का जो फ़ायदा है, बताओ ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए, न्यू रेशियो में बंटना चाहिए? तो इसका आंसर है कि ये इस फ़ायदे को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए ओल्ड रेशियो में? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये रेशियो बदलने से पहले की है। ठीक है, यानी रेशियो जिस डेट को रेशियो बदली जा रही है उस डेट को एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई है। इसका मतलब ये कि ये पुरानी, मतलब यानी कि जो पुरानी एसेट्स है उसकी वैल्यू घट या बढ़ गई है, जो भी फायदा है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसमें न्यू रेशियो में नहीं बांटेंगे इसको, क्योंकि न्यू रेशियो में बांटने से क्या होगा कि कुछ पार्टनर्स को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर होगा उसका शेयर बढ़ जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसका शेयर घट जाएगा। ठीक है, तो इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो इसमें सिर्फ ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स का हक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और जब बैलेंस शीट में बोलेंगे कि हमें न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, तो ऐसे केसेस में न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करने बोलेगा तो हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई? जब भी हम न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो न्यू वैल्यू पे जो भी हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे एसेट्स और लायबिलिटी की जो भी नई वैल्यू होगी, नई वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सिर्फ न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, पुरानी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसका जो भी प्रॉफिट आएगा उसको क्या कर देंगे? इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसका कारण क्या है कि क्यों ओल्ड रेशियो में बांटेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ एसेट्स में कंट्रीब्यूशन सारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में ही रहा होगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में ही इनका हक है।
ठीक है। न्यू रेशियो में अभी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि न्यू रेशियो का मतलब ये है कि उन्होंने रेशियो बदल ली, ठीक है, और रेशियो बदली है तो इसका मतलब ये है कि मतलब फ्यूचर में किसी को फायदा हो सकता है न्यू रेशियो में बांटने से और किसी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसको न्यू रेशियो में बिल्कुल नहीं बांटना, हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो बच्चों इसके दो केस हैं, एक केस में एडजस्टमेंट होती है सिर्फ, और एक में एडजस्टमेंट नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट को। तो भी समझाऊंगा दोनों, वैसे 2 वीडियो बन सकती है शायद, देखो समझो इस बात को। तो जब हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटी की रीअसेसमेंट करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है व्हेन रिवाइज यानी कि चेंज यानी कि आल्टर, तीनों वर्ड का मतलब समझो सेम है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, मतलब कि क्वेश्चन में तुम्हें कहेंगे कि जो वैल्यू रिकॉर्ड करनी है हमें, वो कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करनी है बैलेंस शीट में। तो जब न्यू वैल्यू बोल देगा रिकॉर्ड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखोगे। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है अनिल मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के एसेट्स में लैंड बिल्डिंग है, मशीन, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लायबिलिटी साइड में देखते हैं, तो लायबिलिटी साइड में क्या है, कैपिटल अकाउंट में अनिल, मानवी और पायल की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को 2-2-1 में बांटेंगे। आगे लिखा दे एग्रीड दैट, अब वो कुछ बातें कह रहे हैं, क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई है बता रहे हैं। पहले लिखा कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग 10% बढ़ गई है, एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ना। मशीनरी बी रिड्यूस बाई 15%, मशीन 15% घट गई है। स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख, स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। एक क्रेडिटर ऑफ 5000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यू, एक क्रेडिटर है जिसने 5000 का अपना क्लेम नहीं मांगा, ठीक है, नॉट टू क्लेम द ड्यू, वो अपना क्लेम नहीं मांगेगा। हैंस इज टू बी रिटर्न ऑफ बैक, इसको रिटर्न बैक करना है, मतलब कि कोई हमारा क्रेडिटर है जो हमसे 5000 रुपये नहीं मांगेगा, ठीक है। आगे लिखा है एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हमारे पास 10,000 रुपये का आया है। और आगे लिखा है एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर, किसी चार्टर्ड इंजीनियर से एसेट्स की और लायबिलिटी की रीवैल्यू करवाई गई और रीवैल्यू करने की उसने फीस ली है 2,000 रुपये, तो 2,000 का कोई खर्चा भी आया है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं समझते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं इसकी, वैसे जर्नल एंट्री फिलहाल जरूरी नहीं है करना, हम सीधा अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करो, जर्नल एंट्री कर ही लेते हैं। देखो बच्चों, जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, ऐसे ही कर देता हूँ बिना फॉर्मेट के। ठीक है, हाँ, तो जर्नल एंट्री देखो क्या क्या होगी। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ बच्चों, हम एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इस अकाउंट का नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट तब ओपन होता है जब बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिवाइज मतलब चेंज वैल्यू, यानी कि जो एसेट्स की नई वैल्यू होगी, ये लायबिलिटी की नई वैल्यू होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे, तब ये अकाउंट ओपन होता है। बच्चों ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे या फिर जितने भी लॉस होंगे वो इस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, और जितने भी मतलब इनकम होंगी, किसी भी तरह की कोई इनकम, ठीक है, कोई प्रॉफिट, ठीक है, हो तो उसे क्या करेंगे, इस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को पहचानना है।
एक्सपेंस और लॉस को एक ही कैटेगरी में रख लो, इनकम और प्रॉफिट को एक ही कैटेगरी में रख लो। तो सिंपल वर्ड में जब भी हमें लॉस हो रहा होगा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, यहाँ पर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% बढ़ गई है। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है। तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 रुपये की है। ठीक है, बैलेंस शीट में 2,60,000 रुपये की है। और आगे लिखा है आगे लिखा है मशीनरी भी रिड्यूस बाई 15%, मशीन 15% कम हो गई है। स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, और स्टॉक जो है वो इंक्रीज होके 1 लाख रुपए की हो गई है। ठीक है बच्चों, तो टू और बाई का थोड़ा सा फर्क समझ लेना। बाई का मतलब होता है इतने से बढ़ जाना, और टू का मतलब होता है कि वो तुम्हें न्यू वैल्यू दे रखी होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्टॉक 1 लाख रुपए का हो गया है, और पुराना स्टॉक कितने का था, 90,000 रुपये का। ठीक है, तो हमें दो फायदे दिख रहे हैं। तो पहली जर्नल एंट्री होगी, पहली जर्नल एंट्री है कि इसमें लैंड एंड बिल्डिंग जो था वो 10% इंक्रीज हो गया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देते हैं। 2 लाख बैलेंस शीट में 2,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, 10% बढ़ गई, तो 2,60,000 का 10% होता है 26,000 रुपये। ठीक है, और थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 लाख रुपये। बैलेंस शीट में स्टॉक देखो कितने का, 90,000 रुपये का। तो बैलेंस शीट में स्टॉक 90,000 का है, और यहाँ लिखा हुआ है थर्ड एंट्री में कि स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक जो था 1 लाख का हो गया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक भी 90,000 से 1 लाख का हो गया है। स्टॉक 10,000 का बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चों स्टॉक 10,000 का बढ़ गया। यहाँ पे दो फायदे हैं, ये दोनों ही फायदे हैं। डेबिट इसलिए किया क्योंकि एसेट्स डेबिट से बढ़ता है, ये दोनों ही एसेट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों एसेट्स बढ़े हैं तो हमें फायदा हुआ है। फायदे में मैंने कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन लिख सकते हो, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक इंक्रीज। कितने रुपए से बढ़ गया ये, टोटल 36,000 से। ठीक है बच्चों, इतना स्पेस नहीं है कि नरेशन लिखूं, चलो फिर भी लिख देता हूँ, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। मशीन की वैल्यू 15% कम हो गई है, तो ये एक नुकसान है। और एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में है कि मशीनरी की वैल्यू 15% गिर गई है। और एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, नुकसान दिख रहे हैं। और ये दोनों हमें नुकसान दिख रहे हैं, तो नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पता चल गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं। जब भी नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर पहला नुकसान तो हमें दिख रहा है कि 15% हमारी मशीन की वैल्यू गिर गई है। मशीन 3,50,000 की है, और 3,50,000 का 15% निकालोगे ये आएगा 52,500। तो टू मशीनरी अकाउंट 52,500 रुपये की मशीन की वैल्यू गिर गई है, इसलिए मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट्स क्रेडिट से कम होता है। और कह रखा है कि हमें डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। बैलेंस शीट में एसेट्स में देखो डेटर कितने का है, सन्ड्री डेटर है कितने का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख का 5% होता है 5,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का,
टोटल नुकसान 57,500। बच्चों इस बात को समझ लो, मशीन एक एसेट्स है, इसकी वैल्यू गिर गई है, तो एसेट्स जब भी कम होगा क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो लायबिलिटी बढ़ जाए तो नुकसान होता है, एसेट्स घट जाए तो भी नुकसान होता है, इसलिए दोनों क्रेडिट होंगे। ठीक है, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट से कम होता है और लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है। ठीक है, और लायबिलिटी बढ़े तो नुकसान है और एसेट्स घटे तो नुकसान है, तो ये दोनों ही नुकसान है। और नुकसान जब भी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस के केस में डेबिट होता है। ऊपर प्रॉफिट था इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट था, नीचे लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज, मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, एंड क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है बच्चों, 2 एंट्री पास हो गई है। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5th में है, एक क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू बी क्लेम, नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। लिखा है एक 5,000 का क्रेडिटर्स है, अब हमें उसे पैसे नहीं देने। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है और जब हमें क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने तो फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। नरेशन में लिखो, बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। बच्चों देखो, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी, ये सब 11वीं क्लास की बातें हैं। लायबिलिटी डेबिट से कम होती है इसलिए हमने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, और लायबिलिटी कम होगी तो फ़ायदा होगा हमें। ठीक है, लायबिलिटी जब भी हमारी कम होता है हमें फ़ायदा ही मिलता है, तो ये हमारा एक फ़ायदा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 10,000 रुपये का है। तो बच्चों करना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, क्योंकि इसके लिए हमने रिजर्व बनाया हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो क्लेम उसका रिजर्व से एडजस्ट होगा। हाँ, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व नहीं होता बैलेंस शीट में, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं होता तो उस केस में जो क्लेम है वो क्लेम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता, बट यहाँ पे रिजर्व बना हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो इसलिए जो क्लेम आएगा वर्कमैन कंपनसेशन का वो रिजर्व में जाके एडजस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो अभी इसको छोड़ देते फिलहाल। आगे लिखा है एन एक्सपेंस 2,000, एक 2,000 रुपये का एक्सपेंस भी हुआ है। तो बच्चों एक्सपेंस एक लॉस है। ठीक है, तो एक्सपेंस लॉस है तो क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 2,000 से, टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख लो। ठीक है, कितने का, 2,000 रुपये का। नरेशन लिख लो इसकी, बीइंग एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन पेड, कितने का, 2,000 रुपये का। तो बच्चों देखो 2,000 रुपये का एक्सपेंस की पेमेंट हुई है, एक्सपेंस एक लॉस है। जब पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, और कैश कम होगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक कम होगा,
बैंक को क्रेडिट कर देंगे और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो, बाकी मैं इसको भी मिटाता हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद कुछ एंट्री और बच गई है उसको करवाऊंगा और फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूंगा। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लो। हाँ तो बच्चों मिटा दिया मैंने। अब इसके बाद और देख लेते हैं। देखो, जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा समझ लो फिर से। जब भी प्रॉफिट्स हमें हो रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और बाकी सिंपल सा, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा ये तरीका याद करो। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और जो बाकी दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और जो बचेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी तक हमें जहाँ जहाँ प्रॉफिट हुआ हमने वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, और जहाँ जहाँ प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया, और जहाँ जहाँ लॉस हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया। चलो अब आगे और समझते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट नंबर 6 में था एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 10,000 रुपये। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। इसकी एंट्री वैसे पिछले वीडियो में हो चुकी है लेकिन फिर कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी एंट्री हो गई है? 1 2 3 4 हो गई मेरे ख्याल से, ये 5वीं एंट्री होगी। तो 5th एंट्री होगी। हाँ तो 5th एंट्री में वर्कमैन, हाँ इसके वर्कमैन कंपनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए का है बैलेंस शीट के अंदर? 30,000 रुपये का है, तो 30,000 से डेबिट कर देंगे। और इसका क्लेम कितने का है? 10,000 रुपये का। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपये का है। तो बच्चों कितने रुपए एक्स्ट्रा बच गए? 30 का रिजर्व है, 10,000 का क्लेम है, तो 20,000 बच गए। ये 20,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें? पार्टनर्स में, अनिल, मानवी और पायल। तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, और टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो 30 में से 10 गए, 20,000 बचे। 20,000 को बांट दो उनकी होल रेशियो में 5 3 2 में। तो 20,000 को बांटेंगे 5 3 और 2 में, 5 3 8 2 10, 2 पंजे 10। तो अनिल के हिस्से में 10,000 आएगा, 2 तिया 6,000 मानवी को, और 2 दूनी 4,000 पायल के हिस्से में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर एडजस्टिंग क्लेम, मतलब क्लेम को एडजस्ट करने के बाद क्रेडिटेड लिख लो, ट्रांसफर लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, एक ही बात है। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट और है जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व की एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व कितने रुपए का है? 20,000 रुपये का है। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। लिखो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बच्चों तो यहाँ पे जनरल जो 20,000 रुपये का है, 20,000 को बांटेंगे सेम 5 3 2 में, तो क्या आएगा 10,000, 6,000 और 4,000। अब बच्चों करना क्या, हमें प्रॉफिट या लॉस का पता करना है। तो प्रॉफिट और लॉस का पता करने का तरीका ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने बार क्रेडिट हुआ और कितने बार डेबिट हुआ। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जितने बार क्रेडिट हुआ है सबको जोड़ लो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने बार डेबिट हुआ उनको भी जोड़ लो, और फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाओ तो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को बांट दो। ठीक है, तो प्रॉफिट को बांटने की क्या एंट्री होगी, 7th एंट्री होगी। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मानवीज कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट हाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं यहाँ पे तो लॉस आ रहा है। ठीक है, लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड शायद ज़्यादा होगा, तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और पार्टनर्स डेबिट होते हैं। तो एक काम करो बच्चों, लॉस और प्रॉफिट का पता करने के लिए ना हम सीधा अकाउंट बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ तो बच्चों अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ, तुमने जितनी भी एंट्री पास की है, जिन एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो वो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमने डेबिट किया हुआ है वो सब डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एक तरीका और बता दो, बिल्कुल सिंपल तरीका, जब तुम्हें लगे प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड लिख देना, और जब तुम्हें लगे लॉस हो रहा है तो इस साइड लिख देना। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट है इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, या हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाता है, ऐसा एसेट्स जो कभी रिकॉर्ड नहीं था वो हमें मिलेगा तो वो भी प्रॉफिट है, वो भी इधर ही आएगा। और अगर हमारी लायबिलिटी घट जाए तो वो भी प्रॉफिट है, वो भी इधर ही आएगा। और लॉस कब है, जब एसेट्स की वैल्यू गिर जाए तो नुकसान है, वो डेबिट में आएगा। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, नुकसान है, इधर ही आएगा। कोई नई लायबिलिटी पैदा हो जाए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए, ऐसी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं है लेकिन हमारे पास आ जाए, तो वो भी यही आएगा क्योंकि लॉस है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्या लॉस है, क्या क्या प्रॉफिट है। बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई थी, तो ये प्रॉफिट हुआ था, लिखेंगे यहाँ पे वाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी, 10%, 2,60,000 का 10% 26,000 बढ़ गया था, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा। और यहाँ पर मशीन की वैल्यू 15% लिखा, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 15%, मशीन की वैल्यू 15% गिर गई है, तो मशीन कितने की है, मशीन है 3,50,000 की, और 15% है 52,500, तो मशीन की वैल्यू 52,500 कम हुई है, ये नुकसान है। तो यहाँ लिखो टू मशीनरी अकाउंट। फिर उसके बाद आगे थर्ड में लिखा है स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक 1 लाख की हो गई है, स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, और पुराना स्टॉक था 90 का, 10,000 स्टॉक बढ़ गया, तो फ़ायदा हुआ, इधर लिखो बाई स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी, फ़ायदा है, स्टॉक बढ़ गया, फ़ायदा है। मशीन की वैल्यू गिर गई, नुकसान है, नुकसान इधर आता है। फिर उसके बाद आगे और लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है डेटर के ऊपर, और बैलेंस शीट में डेटर 1 लाख का है, तो 1 लाख का 5% 5,000, यानी कि 5,000 रुपये का प्रोविजन बनाना है, लायबिलिटी होती है प्रोविजन, तो ये नुकसान है, तो ये लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी मतलब नुकसान हो गया। आगे लिखा है एक क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम हिज द ड्यू, मतलब एक क्रेडिटर 5 रुपये नहीं मांगेगा, मतलब कोई क्रेडिटर है अब वो 5 रुपये हमसे नहीं मांगेगा, तो फ़ायदा हो गया।
तो बाई क्रेडिटर्स, यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रही है, वो इधर आ जाएगा, फ़ायदा हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन इसमें नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम 10,000 का दे रखा है वो इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लिखा ना, एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका रिजर्व बना हुआ है। अगर रिजर्व बना नहीं होता तब वो इसके अंदर आता। और दूसरी चीज़ कि रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम हो तो भी रिवोल्यूशन अकाउंट में आता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व 30,000 का है, क्लेम 10 का है, तो क्लेम रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। और 2,000 रुपये का कोई एक्सपेंस हुआ था तो ये भी नुकसान है। तो कैश या बैंक कुछ भी लिख लो, एक्सपेंस। अब बच्चों करना क्या है, हमें डेबिट में से क्रेडिट घटाना है, या क्रेडिट चाहे तो क्रेडिट में से डेबिट घटाएंगे, डेबिट में से क्रेडिट घटाएंगे, देखेंगे कौन सा ज़्यादा है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो ठीक है कोई बात नहीं, डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट का टोटल लिख लेते हैं। डेबिट का करेंगे 52, 5, 57, 58, 59,500, ये आ रहा है 59,500। और ये साइड ये है 59,500, डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट है 26, 10, 36, 36 और 5 41, 500, 8, 1, 18,500 का लॉस आ रहा है बच्चों। तो लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो लॉस को बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे पे है मानवीज कैपिटल अकाउंट, और तीसरे पे है पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस 18,500 का हो रहा है, 18,500 लिख देंगे, दोनों साइड बराबर कर देंगे, 59,500 यहाँ पे भी लिख देंगे। इस साइड का टोटल में से इसको घटाएंगे तो इतने का लॉस आ जाएगा। और लॉस को इनकी रेशियो में बांटेंगे। क्या रेशियो थी इनकी? ओल्ड रेशियो में बटेगी, ध्यान रखना, 5-3-2, 5-3-2 में बांटे तो 9,250 अनिल का शेयर, 5,550 5,550 मानवी का शेयर, और 3,700 पायल का शेयर। बच्चों अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो मैं समझ में नहीं आता तो थोड़ा कमेंट में मेरे से पूछ लेना, और इस वीडियो को हो सके तो एक बार और देख लेना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक बात देखो, हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है तो लॉस की जनरल एंट्री क्या होती है, ठीक है। लॉस की जनरल एंट्री होगी, ये कौन सी एंट्री होगी एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से 7वीं एंट्री है ये। बच्चों लॉस है, लॉस पार्टनर्स को बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे होगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहा हूँ? क्योंकि लॉस जब पार्टनर्स को बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, तो अनिल की का कैपिटल इतने से डेबिट होगा, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होता है। मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवी का कैपिटल डेबिट होगा 5,550 से। पायल्स कैपिटल अकाउंट, और पायल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3,700 से। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 18,500 से। बच्चों एक बात समझ लो थोड़ा सा, हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में नुकसान हुआ है, नुकसान में रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, सॉरी डेबिट होता है। तो नुकसान हुआ था, रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी लॉस हुआ है उसको पार्टनर से बांटेंगे, पार्टनर से बांटेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि लॉस अब खत्म हो जाएगा, और ये लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए इस पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती है तो इन तीनों को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इनको अब लॉस दिया जा रहा है और वो लॉस अब खत्म हो रहा है क्योंकि वो लॉस इन तीनों के अकाउंट में जा रहा है, इसलिए लॉस को हम क्रेडिट कर रहे हैं। नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन
ओल्ड रेशियो, बच्चों ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। और इतना करने के बाद बैलेंस शीट में सारी एसेट्स की और लायबिलिटी की हम न्यू वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे के दिमाग में अगर डाउट है, मन में डाउट है कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, तो बच्चों लॉस है, लॉस डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से घटता है। अब हम इस लॉस को घटाएंगे, खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि अब ये अकाउंट बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लॉस क्रेडिट से खत्म होता है, और इन तीनों के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट करने से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।